फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी, नारे सलावत। अगर थके नहीं तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़े बिहक़्क़े मोहम्मद वाल मोहम्मद मोहम्मद वाल। अपनी इस इबादत की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। अपने तमाम तर मरीज़ों की शिफा याबी, खुसूसन सैयद ख़ावर अब्बास तकवी जो बीमार हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी सेहत व तंदरुस्ती के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावात। इस मदरसे की और दीगर मदारिस जो पाकिस्तान में मौजूद है, तमाम मदारिस की तरक्की और तकामुल के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावात हो। दुश्मनान इस्लाम खुसूसन अमेरिका और इसराइल, यहूद और हुनूद की नाबूदी और बर्बादी के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावात हो। मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। उलमाए आलाम, मराजे इस्लाम, इमाम ज़माना की सेहत व तंदरुस्ती, सलामती, आफ़ियत और आपके ताजील ज़हूर के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावात हो। मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवह्हिदीन अल मोमिनीन अल मुतीईन अल आरिफीन अल कामिलीन वन नारु लिल मुआनिदीन अल मुखालिफीन अल मुखासिमीन अल मुनकरीन अल आसीन अल हासिदीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अंबियाइही वल मुरसलीन, खुसूसन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अरब वल अजम, सय्यदना नबीना शफ़ी ज़ुनूबना हबीब क़ुलूबना तबीब नुफूसना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन व लानतु दाइमतुल अबदिय्या अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन अव्वल यौमिल अदावत इला यौमिल आखिर व बअद यौमिल आखिर। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सलवात पढ़िए बिहक़्क़े मोहम्मद। एक मरतबा फिर बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए बिहक़्क़े। हाज़रीन मोहतरम, सामीन मुअज़्ज़म, सबसे पहले जो आपकी खिदमत में गुजारिश करना है, अगर आप मोहब्बत फरमाएं, तो वो ये है कि मुझे मजलिस नहीं पढ़ना, खिताब नहीं करना,
तकरीर नहीं करना, मुझे आपसे कुछ बातें करना है, कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है, कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना है, जिससे मैं समझता हूँ सबसे पहले मुझे ही फ़ायदा है और फिर यकीनन आप अहबाब के लिए भी मुफीद हैं। इसीलिए मैंने सूरा भी वही पढ़ी है जो अक्सर व बेशतर वाइज़ीन और खुतबा तलावत फरमाते रहते हैं, ताकि कोई इबहाम ना रहे। तवज्जो है मेरी तरफ? अगर मोहब्बत फरमाएंगे तो बातें कुछ हो जाएंगी। सूरा मैंने बिल्कुल मुख्तसर से सूरा है कुरान मजीद की, सूरा वल असर, अल असर कहते हैं, जिसमें अल्लाह ने दो बातें कही हैं। एक इंसान के फ़ायदे की बात कही है, एक इंसान के नुकसान की बात कही है। एक इंसान के घाटे की बात कही है कि जहाँ इंसान को घाटा है, और एक बात कही है जहाँ इंसान को फ़ायदा है। अब फितरत इंसान की क्या है, इंसान की तबीयत और नेचर क्या है? फितरतन इंसान घाटे की तरफ नहीं जाता है ना, ऐसी बात। मैंने पहले कहा है तकरीर का अंदाज नहीं आपने गौर करना, तकरीर करनी नहीं, मैंने बातें करनी और ख़ास बातें करनी है। फितरत इंसान की, तबीयत इंसान की ये है कि इंसान घाटे की तरफ, नुकसान की तरफ, खसारे की तरफ नहीं जाता, इंसान फ़ायदे की तरफ जाता है, थोड़ा ही क्यों ना हो, और नुकसान थोड़ा ही क्यों ना हो उधर नहीं जाता, फायदे की तरफ जाता, चाहे फायदा थोड़ा ही हो। नुकसान की तरफ नहीं जाता, चाहे नुकसान थोड़ा ही क्यों ना हो। मैं कहा करता हूं, नुकसान एक ऐसी शय है कि अगर दुश्मन खबर दे दे आके ना कि फला तेरा नुकसान होने वाला है, तो इंसान दुश्मनी भूल जाता है, नुकसान की तरफ दौड़ पड़ता है कि नुकसान से किसी न किसी तरीके से बच जाए। है ना ऐसा? दुश्मन भी घाटे की खबर दे दे कि फला तेरा नुकसान होने वाला है, तो ये इंसान दुश्मनी को नहीं देखेगा, घाटे की तरफ जाएगा, किसी न किसी तरीके से बच जाए। ये नहीं सोचता कि हो सकता है दुश्मन झूठ बोल दे, नहीं सोचता। तो वो कितना बड़ा नुकसान है जिसकी खबर अल्लाह दे रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा इंसान, अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा इंसान सोचे तो सही। यारो दोस्तों, अगर भाइयों, अगर यहां भी आकर वही बातें करनी है जो आजकल जिन बातों के जरिए हम इतने मुसीबत ज़दा हो गए हैं कि अब हमारा माशरा इतना तबाह हो बर्बाद हो चुका है उन चीजों की वजह से कि आज हक मानना तो बड़ी दूर की बात है, हक सुनना भी मुश्किल हो चुका है, हक कहना भी मुश्किल हो चुका है। अगर यहां भी आकर वो बातें करें हम, मेरी तो हमेशा यही आदत रही है आपकी खिदमत में, ये नहीं कि फकत यहीं जहां भी मजालिस पढ़ता हूं, मेरी आदत यही कि गुफ्तगू की जाए। क्या फकत आज यही बात रह गई हमारे पास? क्या इस्लाम फकत इन्हीं चार चीजों का नाम है? मुझे इंसाफ से बताइए, दो चार चीजों का नाम है। मुआशरती बुराइयों की तरफ हमें नहीं देखना, मुआशरती कबाहतों की तरफ हमें नहीं देखना, इंसानी अखलाक पे गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, इंसान की किरदार साजी पे हमारी गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। बाप क्या किरदार अदा कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, इस पे गुफ्तगू की जरूरत नहीं। औलाद की जिम्मेदारी और शरई हुकूक क्या है, इसमें गुफ्तगू की जरूरत नहीं। आलिम की जिम्मेदारी क्या है, क्या इसमें बोलने की जरूरत नहीं। पर्दा क्या है, इसमें बात नहीं करना की जाए। ये फहाशी और ये फिस्क फजूर जो माशरे में आम हो रहा है, इस पे गुफ्तगू न की जाए। मोहल्ले में हमारा किरदार कैसा है, इस पे बात न की जाए। रिश्तेदारों के साथ हमारा तरीका और सलूक क्या है, क्या इस पे बात न की जाए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ने ऐसे ही कसम उठा ली, असर की कसम। अब असर जाइए कुरान में उलमा से पूछिए, तफसीरें उठाइए, असर के कई माना कर दिए हैं, इसका लुग़वी माना तो निचोड़ना है। बहरहाल इस्लाही माने मुराद मुख्तलिफ लिए गए हैं। जिस माने को भी आप देख लें, असर से मुराद नमाज असर है, असर से मुराद वक्त असर है, असर से मुराद जमाना है, या असर से मुराद जमाना पैगंबर है, असर से मुराद जमाना इमाम जमाना का है, या असर से मुराद इंसान की हयात और वो इंसान का जमाना है, या असर से मुराद माजी का जमाना है, या असर से मुराद हाल का जमाना है, या असर से मुराद मुस्तकबिल का जमाना है, या असर से मुराद मुस्तकिल और मुतलक जमाना है। कोई एक दूसरे में कोई गड़बड़ नहीं। अगर एक आप ये कहें कि ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, मैं कहा करता हूं अगर इस तमाम मानी को देखें, इबारातुन शत्ता व हुस्नुहु वाहिदुन, ये इबारतें मुख्तलिफ हैं, हकीकत और एक मामला एक ही है। अल्लाह असर की कसम उठाकर कह रहा है इंसान खसारे में है। अगर जमाने को देख, तुझे जमाना बताएगा तू खसारे में है। अगर अपनी तखलीक को देख, तेरी तखलीक बताएगी तू खसारे में है। अपने जिस्म की तरफ देख, ये जिस्म तुझे बताएगा तू घाटे में जा रहा है। क्या ये साइंस नहीं बताती कि ये आंख जो अल्लाह ने आपको अता की है, इस आंख की एक लिमिट मुअय्यन है, एक वक्त से एक वक्त तक इस आंख ने देखना है। क्या साइंस नहीं बताती ये कान के सुनने की एक लिमिट है, दिमाग के समझने की एक लिमिट है, हाथ की गिरफ्त की एक लिमिट है, कदमों के चलने की एक लिमिट है, दिल के धड़कने की एक लिमिट है। गौर फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे? तवज्जो है? क्या साइंस नहीं बताता? भाई मेरी बातें मोहब्बत फरमाइएगा। बात क्या डॉक्टरी नहीं बताती कि आपका दिल जिस दिल से अल्लाह ने बनाया, इस दिल की पहली हरकत से लेके आखिरी हरकत भी मौजूद है। उस हरकत पे जाके इस दिल ने खत्म हो जाना है। इस आंख की पहली नजर से लेके आखिरी नजर तक एक हद मुअय्यन है। इस कान की पहली समाअत से लेके आखिरी समाअत तक एक हद मुअय्यन है। बस जैसे जैसे तदरीजन ये बढ़ती जाएगी, जमाना गुजरता जाएगा, रात और दिन गुजरते जाएंगे, तू इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तू अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। ये रात और दिन का गुजरना, ये लैलो नहार की गर्दश, ये सालों साल का तेरे लिए गुजरना हयात से, ये खुद अगर दिक्कत करे तो ये तुझे बता रहे हैं ये आंख खर्च होकर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, ये समाअत खर्च होकर अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, ये दिमाग खर्च होकर अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। एक वक्त आएगा आंख देखना छोड़ देगी, बाजू पकड़ना छोड़ देंगे, कदम चलना छोड़ देंगे। तवज्जो है या नहीं? एक टाइम आएगा ये कहा नहीं, भूला नहीं का इसका तकरार कहा। जब ये मैंने आयत पढ़ी, ये सूरह मुनाफिकून में मौजूद है, जब ये आयत पढ़ी मुझे बेटे का ख्याल आ गया जो बीमार है और मुझे बड़ा प्यार है, तो मेरी तवज्जो बेटे की तरफ हो गई। अब मैं अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ लाना चाह रहा था। तवज्जो है या? मैं तवज्जो अल्लाह की तरफ लाना चाह रहा था, तवज्जो बेटे की तरफ हो गई। मैं आयत का तकरार उस वक्त तक करता रहा जब तक मेरी तवज्जो बेटे से हटकर अल्लाह की तरफ हुई नहीं। गौर फरमाया नहीं फरमाया? तवज्जो है या नहीं? उस वक्त तक मैं तकरार करता रहा। फिर आप कैसे वाकई कामयाब? हाँ तवज्जो, कहा हाँ कैसे हुई आपको बताना चाहता हूँ। कहा कैसे? कहा नहीं मेरी तवज्जो हट रही थी। खुलासा ये कि मैंने अपने जहन को इस बात पे मरकूज कर दिया कि मेरा बेटा मर गया है। गौर फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे? मेरा बेटा, जाओ पढ़ो मफाखिर इस्लाम के वाकया का। मैंने सोचा इस मामले पे आ गया कि मेरा बेटा मर गया। जब मैंने यकीन कर लिया मर गया, तब मैं नमाज पढ़ सका, मेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हुई। तब जाके मैंने नमाज मुकम्मल की, तब जाके मैंने नमाज मुकम्मल की।
औलाद की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि एक नमाज पढ़ने नहीं देती। माल की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो नमाज पढ़ने नहीं देती। तवज्जो है यानी। एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बुजुर्ग उलमा में से थे, मराजे उजाम में जब हालत जानकनी की हालत आई तो अपनी औलाद को कहा मेरे पास से उठ जाओ। वो रोने लगे। कहा बाबा क्यों मैं उठाना चाह रहे हो? कहा तुम्हारा रोना मुझे खुदा से गाफिल किए जा रहा है। मेरी मौत आसान नहीं हो रही, मैं मेरे ऊपर गिरा गुजर रहा है कि मैं कैसे तुम्हें छोड़ के जाऊं। हालांकि मुझे अल्लाह की तरफ जाते हुए जल्दी करना चाहिए, शौक बढ़ना चाहिए कि मैं अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूं, मेरी वो इंजाम की तरफ जा रहा हूं। तो कहा मेरी औलाद यहां से उठ जाए। और ये फकत ईरानी उलमा के वाकयात नहीं, ये फकत नजफी उलमा के वाकयात नहीं, इराक के उलमा के वाकयात नहीं, आपके यहाँ भी है। अल्लामा सफदर हुसैन नजफी अपना दर्स पढ़ाया, मदरसे में आए, हमारे उस्ताद हैं, यकीनन बहुत से आप वाकिफ होंगे, किबला सैयद सफदर हुसैन नजफी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा गरी के रहमत फरमाए, दर्स पढ़ाया, इख्तिताम किया, अपना पूरा टाइम गुजारा। जब टाइम गुजर गया, खत्म हो गया, और फिर बताया कि मेरे बेटे का जनाजा घर में पड़ा है, अगर हो सके तो आओ जनाजा में पढ़ो। तवज्जो है या नहीं? गौर फरमाए। हमारे उस्ताद आ गए एतमादी, बहुत से उलमा वाकिफ होंगे, हमें अच्छी तरह याद है। आए एक दिन दर्स पढ़ाया, दर्स पढ़ाने के बाद कहा कि अगर आप में से किसी के टाइम हो तो फलां टाइम पे मेरी मां का जनाजा है। नहीं गौर फरमा रहे? फलां टाइम पे मेरी मां का, एक दर्स नहीं छोड़ा, मां का जनाजा छोड़ दिया, दर्स नहीं छोड़ा। हालांकि कोई गवर्नमेंट ऊपर नहीं, हालांकि कोई इंतजामिया ऊपर नहीं, दर्स ना आए। हौजे में रहने वाले हजरात, आने वाले हजरात जानते हैं, ऐसे भी हौजे में लोग रहे जो साला साल रहने के बावजूद वापस आए, घरों में सोते रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दर्स पढ़े ना पढ़े, जाए ना जाए, कोई दर्स दे ना दे। हौजे की तादाद इतनी है, हौजे की रौनक ऐसी है, हौजे की शान ऐसी है। जानते हैं जो हौजे से वाबस्ता लोग हैं, मेरी बात को समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आयतुल्लाह एतमादी हमारे उस्ताद माँ का जनाजा छोड़ आए। अगर ना आते, कोई एतराज किसी ने नहीं करना था, ना आते, लेकिन माँ का जनाजा छोड़ दिया, दर्स पढ़ाया, इसलिए कि मेरी शरई जिम्मेदारी है। ये इतने लोग मेरा दर्स सुनने वाले हैं, जो दर्स लेने वाले हैं, आज मैं माँ का जनाजा पे रह जाऊं और दर्स ना पढ़ाऊं, रोजे क़यामत में क्या जवाब दूंगा कि इतने लोग जो तेरी वजह से इल्म ना ले सके। मैं तो जवाब नहीं दे सकता, तवज्जो है या नहीं? मैं तो जवाब नहीं दे सकता। हाँ, मेरे लिए माँ का जनाजा छोड़ना आसान है, तलबा को दर्स ना पढ़ाना मेरे लिए आसान नहीं। मैं समझता हूँ ये वाकयात सुनाकर एक अहले इल्म अपने लिए दर्स क्यों नहीं लेता, जब इस मिंबर पे आता है क्यों नहीं सोचता कि इतने लोग आए हैं, इतना वक्त किया है, इतना टाइम खर्च किया है, घर छोड़ा है, और अगर तू वही बातें सुना के चला जा जिनका कोई फायदा नहीं। बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत बनाइएगा, चूंकि टाइम थोड़ा है और मैंने टाइम में काफी सारी बातें करनी है, मोहब्बत फरमाइए। एक साहिबे, यही दुख है मेरे दोस्तों, पैसा भी खर्च करो, माल भी खर्च करो, 2 दिन से आप वक्त दे के यहां बैठे हो, आए हो, अगर यहां आकर भी तब्दीली नहीं होनी, कम से कम यहां तो आकर सच कह दो, यहां तो आकर सही बात करो। बाहर बात, हालांकि कोई खा नहीं जाता,
कोई खा नहीं सकता। जब राज़िक अल्लाह को मानते हो तो फिर डर कैसा? जब मालिक अल्लाह को मानते हो तो फिर खौफ कैसा? हम डंके की चोट पे काम कर रहे हैं, हमें तो किसी ने नहीं खाया। मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, लेकुल्ले शैइन आफत व लेल में आफत। हर एक के लिए एक मुसीबत होती है। इल्म के लिए मुसीबतें तो पहले दिन सोचना था जब तालिब इल्म बन रहा था कि मैं किस शोबे को इख्तियार कर रहा हूं। उधर से कहता है अंबिया का शोबा है, उधर से कहता है मैं आइमा के किरदार को आगे लेके बढ़ रहा हूं, उधर से ये सारी बातें करता है और फिर घबराता है कि अगर ये कह दिया तो मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा, अगर ये कह दिया तो मत लग जाएगी, अगर ये कह दिया बहुतान लग जाएगा। मैं कहता हूं खुदा की कसम तब्दीली इतनी भी नहीं आई, हत्ता कि आप अगर नाराज ना हो तो बात कहना चाहता हूं। हमारे आबाब जो बड़े अपने आप को कहते हैं हम बड़े मुखलिस हैं, बड़े अपने आप को मुवाहिद कहते हैं, मेरा तजर्बा है जब मुवाहिद भी हमें बुलाता है तो कान में थोड़ा सा कहता है किबला बुलाया है आपको, लेकिन थोड़ा सा बात इस तरह कर दीजिएगा, मैं रास्ता बना रहा हूं। आज पहले दिन तू कह रहा है किबला ओना दी तरह सुनाया जे। हद हो गई। तवज्जो है या नहीं? कितने टाइम हो गए मुझे बता देना। सलवात हद हो गई। ना तब्दीली इधर ना तब्दीली आपकी तरफ। आप भी दावत देते हैं, मैं तजर्बा में पढ़ता हूं, कान में आके कहते कि बिला मैंने बड़ी मुश्किल से मजलिस रखी है, चंद लोगों को बुलाया है, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो भाई पहले दिन तूने बुलाया तो इसका मतलब ये कि पहले दिन मिंबर सारी जिंदगी लड़ रहे कि मिंबर हुसैन पे झूठ ना बोला जाए, और तू पहले दिन कह रहे नहीं हाथ हौला रखे आजे, हाथ हौला रखे आजे, इंज दी गुफ्तगू ना करे आजे। खुदा की कसम, मैं खुदा के मिंबर पे कसम खा के कहता हूं, लोग कहते हैं किबला तौहीद ना बयान कीजिएगा। सारी जिंदगी अपने आप को मुवाहिद कहलवाया। आइमा से अगर तुझे तौहीद नहीं मिली तो फिर बता आइमा से लिया क्या है? अंबिया से अगर तुझे तौहीद नहीं मिली तो अंबिया से लिया क्या है? अंबिया और आइमा का अव्वलीन और आखिरी मकसद यही था कि उसकी पहचान हो जाए, उसकी पहचान हो जाए। या रसूल अल्लाह, बस बड़ी मेहरबानी जरा मोहब्बत फरमाइएगा। मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन चूंकि वक्त कम है और मैं चाहता हूं कुछ बातें आपकी खिदमत में हो जाए। वो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला भी इस तरह कोशिश करता है, और अगर खुदा न खासा कोई खालिस वाकई खालिस मिल ही जाए तो उसको मजलिस के पढ़ने के बाद भी कहता है मैं तेरा भी ख्याल किया, अपना भी ख्याल किया, फिर भी तो मैं आना है ना। भाई तवज्जो है या नहीं? फिर भी तो मैंने आना है। और भाई आने के लिए तू पढ़ रहा है, उसके लिए और इसके लिए नहीं पढ़ रहा। कितने के लोग हैं हमारे यहां जो तालीम और ताल्लुम पे बात करते हैं, कितने के लोग हैं जो अमर बिल मारूफ के बात करते हैं। फकत लफ्ज़ अमर बिल मारूफ कह देना काफी नहीं। कितने लोग हैं जो नहीं अनिल मुनकर पे बात करते हैं, फकत लफ्ज़ नहीं अनिल मुनकर कह देना काफी नहीं। यानी हर वो शय जिससे अल्लाह ने रोका है, हर उस शय से रोकना, हर वो शय जिसका अल्लाह ने करने का कहा है उसका कहना जी अमर बिल मारूफ। वो नहीं अनिल मुनकर है। इमाम हुसैन मदीना से निकलते हुए ये कहते हैं मैं मदीना से क्यों निकल रहा हूं, ले अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर। मैं अमर बिल मारूफ के लिए निकल रहा हूं, मैं नहीं अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूं। फकत नमाज का नहीं कहा, फकत रोजे का नहीं कहा, माशरती बुराइयों के लिए भी निकल रहा हूं
किरदार साजी के लिए भी निकल रहा हूँ, अखलाक साजी के लिए भी निकल रहा हूँ, इन चीजों के लिए भी निकल रहा हूँ, उन चीजों के लिए निकल रहा हूँ। असीरा बेसीरत जद्दी व अभी, मैं अपने बाबा और अपने जद्दे बुजुर्गवार रसूल कायनात के किरदार में इन्हें असीर करने के लिए निकल रहा हूँ। यार मुझे इंसाफ से बताएं, अगर नमाज होती, अगर रोजा होता, अगर हज होता, अगर ज़कात होती, तो नाम इनका फकत लिया जाता। कहा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, उनके भी कहा हम गवाही नहीं देते, इमाम हुसैन के बारे में गवाही नहीं देते कि हम शहादत देते हैं। क्या आप नमाज पढ़ने वाले हैं, आप रोजा रखने वाले हैं, आप हज करने वाले हैं, आप ज़कात है या नहीं है, ज़ियारत में पढ़ते हैं आप या नहीं पढ़ते, सब कुछ करते हैं। लेकिन कहा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए चल रहा हूं, कहा या नहीं कहा? और हमारा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नमाज पे खत्म हो जाता है और रोजे पे खत्म हो जाता है। अखलाकियात पे हम बात नहीं करते। झूठ क्या है, गिबत क्या है, तोहमत क्या है, बहतान क्या है, जना क्या है, शराब क्या है, धोखाबाजी क्या है, फराड क्या है, मिलावट क्या है। मैंने 20 मुखलिसों को देखा है, उधर से मुखलिस बनते हैं, हम उलमा के मुखलिस हैं, उधर दूध चुपानी में। भाई तवज्जो है या नहीं? मैंने कितने मुखलिसों को देखा है, उधर से हम मुखलिस, क्योंकि अब इस्तिलाह चल चुकी है ना, ये मुखलिसीन है तो इसका मतलब वो मुफसिदीन है। ये मुखलिस, और ये मुखलिस कहता है कि जो अपनी बेटी का हक खुद खा रहा है, दे नहीं रहा। ये कैसा मुखलिस है? तवज्जो है यानी घबरा तो नहीं गए? ये कैसा मुखलिस है, मुझे बताएं तो सही, ये कैसा मुखलिस है? खुद तो उलमा का मुहिब रहा, औलाद सारी दुश्मन बन गई उलमा की। खुद दीन का नारा लगाता रहा, औलाद सारी बेदीन हो गई। क्या तूने मरना है, तेरी गर्दन में रस्सा नहीं आना? क्या तेरे से पूछा नहीं जाना? क्या औलाद की जिम्मेदारी जो तेरे ऊपर थी, तूने हक अदा किया या नहीं? मौला कायनात अमीर मोमिनान ने ये जुमला कहा, अपने आप को भी दीन दो, अपनी औलाद को भी दीन दो, और साथ तरबियत अपनी भी करो, अपनी औलाद की भी करो, अपनी बीवी की भी करो। बस खुद नमाज पढ़नी है, खुद रोजा रखना है, खुद मुखलिस, ना बीवी की तरफ ध्यान, ना औलाद की तरफ ध्यान। शादी का मौका आ गया तो तमाम यहूदियों की रस्में शादियों में बपा कर दी और डाल दी कि मैं कल्ला होके करा की। तू कल्ला रहा क्यों? तूने बीवी को साथ मिलाया क्यों नहीं? तूने औलाद को साथ मिलाया क्यों नहीं? आज कहता है मैं कल्ला होके करा की, तवज्जो है या नहीं? आज कहता है मैं कल्ला होके करा की। तकरीरें भी बस इस वाह वाह के लिए रह गई। शायद मैं भी ये तकरीर कर रहा हूँ शायद इसलिए कि आप वाह 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 करें। मेरे मोहतरम, अगर इस मेरे और आप में तब्दीली नहीं तो ना सुनने का फायदा, ना पढ़ने का फायदा। अगर हमने तब्दीली नहीं लानी, खुदा की कसम मैं बात कहने लगा हूं, मोहब्बत फरमाइएगा। आज उनके गलों में रस्सा डालो, बात मेरी समझिएगा। आज उनके गलों में रस्सा डालो। कल जो कहते थे कि ये आजाद की बात क्यों की, ये नहीं करनी चाहिए थी, मैं कहता हूं वो बदबख्तो, अगर कल इस बात पे तुमने रोका होता, आज तशहुद का मसला पैदा ना होता। तो जो है यार, अगर कल आजान के मसले पर तेरे इस आबा कबा जुब्बे और अमामे ने मसलियत का शिकार ना हुआ होता, नहीं समझे मेरी बात? अगर कल ये आबा कबा, ये अमामे
अमामा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। कल ये अमामा अबा कबा, ये ना समझिएगा कि आपका किरदार ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। ये फकत अबा कबा वाले की जिम्मेदारी नहीं, हाँ आपसे ज्यादा जिम्मेदारी है, ये कहा जा सकता है जी, ये कहा जा सकता है कि आपकी ज्यादा। अगर कल ये अबा कबा मसलियत का शिकार न होती तो आज तशहुद का मसला पैदा न होता। आज दुश्मन इतना बड़ा कि उसने इस लिबास में अपने बंदे भेज दिए। अब क्या करोगे, अब कैसे बताओगे? अब लोग कहते हैं एवी मौलवी, एवी मौलवी, एवी कौम च पढ़िया, एवी नजफ च पढ़िया, ये भी नजफ से आया, ये भी कौम से आया। क्या कौम में और नजम में फकत अंबिया रहते हैं? वहां इब्लीस का कोई ठिकाना नहीं। नहीं गौर फरमाया, वहां शैतान नहीं जाता। अगर मक्का में अबू लहाब पैदा हो सकता है, अगर मक्का में अबू जहल पैदा हो सकता है, और अगर मदीना में अब्दुल्ला बिन उबई हो सकता है, तो फिर नजफ और कौम में ये अबू लहाब और अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई क्यों नहीं हो सकते? मुश्किल हो गया ना, आज काम मुश्किल हुआ या नहीं? हो गया मुश्किल। आज आपकी मजालिस में, इन्हें चुप रहो भाई, आज आपकी, खामोश बेटा, आज आपकी मजालिस में रुकावट, आज आपकी तबलीग में रुकावट, आज आपकी तदरीस में रुकावट, आज आपकी गुफ्तगू में रुकावट, आज आपके मस्जिद में रुकावट, आज आपके मौलवी से रुकावट। वक्त नहीं है, मसलियत नहीं है, टाइम नहीं है। 1947 में पाकिस्तान बना ना, 1947 के वक्त टाइम था ना आज 2011 में टाइम है। नहीं गौर फरमा रहे। अब 35-40 मिनट में मैं सारी गुफ्तगू कैसे करूं? ना 1947 में आपके पास टाइम था, ना 2011 में टाइम, ना 1947 में आपके पास मसलियत ने इजाजत दी, ना 2011 में इजाजत दी। मुझे बताओ, ये 1947 और 2011 के दरमियान जो आकर मर गए और तू मसलियत का शिकार रहा, इसका जिम्मेदार कौन? और आज तू कह रहा है ये मसलियत नहीं है, तो फिर आज मसलियत नहीं है तो जब नबी दीन ला रहा था फिर उस वक्त भी मसलियत नहीं होनी चाहिए थी। जब हुसैन गर्दन कटा रहा था, मदीना छोड़ रहा था, मक्का में एहराम बंदे खोल दिए, करबला में जा रहा था, उस वक्त मसलियत थी। आज तेरी ये रुकावटें आ गई और नतीजा ये निकला, ये जो सद्दे राह आगे लोग आ गए और तेरी मसलियतें आ गई। नतीजा ये निकला कि 1947 में भी जुमे का खुतबा किताब देखकर अरबी जबान में खुतबा हो रहा था, 2011 में भी तू वही अरबी का खुतबा पढ़ रहा है। नहीं कोई बात समझ रहे? मुझे साथ ये भी बताया जा रहा है कि टाइम हो गया है। हाँ? और मोहब्बत नहीं, मैं ज्यादा भी नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बताओ, 1947 में भी नमाज जुम्मा का खुतबा तो नमाज जाफरिया देखकर पढ़ा जाता था। 1947 में भी निकाह नमाज जाफरिया या तोबा तलवाब सामने रख के पढ़ी जाती थी, तलकीन पढ़ी जाती थी, जनाजा पढ़ा जाता था। 2011 में भी खुतबा वही नमाज जाफरिया देखकर पढ़ा जा रहा, निकाह वही। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे इंसाफ से बताएं, अजीब है, कल जो साइंस 1947 में थी आज साइंस उसी जगह, कल जो डॉक्टरी 1947 में थी आज उसी जगह, कल रियाजी जो 1947 में थी आज उसी जगह, कल जुमैट जितने सब्जेक्ट मज़ामीन थे 1947 में जिस जगह खड़े थे आज 2011 में उसी जगह
उसी जगह नहीं, तो क्या बात है, वो सारे आगे निकल गए। जब दीन का मसला आया था सी उथे ही। भाई तवज्जो है या नहीं? तवज्जो, घबरा रहे हैं? घबरा तो नहीं? मेरे दोस्तों, जंग में दुश्मन कोशिश करता है मुकाबिल के असले से बढ़कर असला लाए। मुखालिफ दुश्मन जो है ना, उससे बढ़कर असला, उससे बढ़कर कुव्वत, उससे बढ़कर समझ, सारे हथियार, सारी फोर्स हर लिहाज से चाहता है अपने आप में ज्यादा ताकतवर हो जाए ताकि दुश्मन को, खस्म को जेर कर ले। और अगर ज्यादा नहीं तो कोशिश करता है कम से कम उसके मुकाबिल। तेरे दीन का आलम यह है, उधर डॉक्टर पैदा हो गए, उधर मुहद्दिस पैदा हो गए, उधर हाफिज पैदा हो गए, तू आज भी नमाज जाफरिया देख कर निकाह पढ़ता है। तेरा दीन इस जगह पे खड़ा। हाँ, तो अपने आप को सूरह कौसर नहीं होती। जी, ये बात हकीकत है। किसी को कहना फलाने को बकरा नहीं आया है? और मजाक उड़ाना, ठीक है नहीं आया, तुझे क्या आया है सवाए नारे के? और वो नारा भी सही नहीं, अली हक के, बाकी सब फलाने ये है। गाली आ गई, मैंने रोक दिया जुमला, आगे गाली, अली हक के फलाने, गाली है ना आगे, अली हक के। और वाकई अली तो हक है, लेकिन मुझे बता, ये हक तेरे साथ है या ये हक कुरान के साथ है? अल्लाह को समझ, मुझे बता तो सही। अली हक है, ये अली हक जो है किसके साथ है? कुरान के साथ। और कुरान किसके साथ? अली कुरान के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, हक अली के साथ। अच्छा नहीं, आप नहीं, मोहब्बत फरमाए थोड़ी सी टाइम। अली हक के, इस हक से मुराद क्या है? मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार। ये कोई आज शियों पे तोहमत लगाए कि अली हक से मुराद हम अली अल्लाह समझते, नहीं। अली माल हक, अली हक के साथ है, यानी अली अल्लाह नहीं, अल्लाह के साथ है। बतवज्जो है? अल्लाहु अकबर। जी, भाई मोहब्बत फरमाइएगा। मैं मसहब नहीं पढ़ता। अली हक के साथ, हक अली के साथ। पता चला हक और अली दोनों अलहदा दो शय हैं। अगर दोनों शय अलहदा ना होती तो फिर लफ्ज साथ क्या माना? साथ का क्या मतलब? अली हक के साथ। अगर अल्लाह हक है तो अली अल्लाह के साथ, अगर कुरान हक है तो अली कुरान के साथ, अगर दीन हक है तो अली दीन के साथ, अगर सच हक है तो अली सच के साथ। अब हक का जो माना कर ले। भाई तवज्जो है या नहीं? अली हक के साथ, अल कुरान व अली व अली व अल कुरान, अली कुरान के साथ। हमारे बाज उलमा, मुझे उस पर इतराज नहीं, बाज कहते हैं अली का कुरान के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं। कुरान का अली के साथ होना बड़ी बात है, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ये कैसे बड़ी बात नहीं कि अली का कुरान के साथ होना? ये आम मामूली बात नहीं है। दुनिया में कोई और था ही नहीं जो कुरान के साथ हो सके।
तवज्जो है या नहीं? दुनिया में और कोई ऐसा था ही नहीं जो हक के साथ हो सके। ये दुरुस्त है, हक अली के साथ, अली हक के साथ। दुरुस्त है, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। कुरान के साथ चलना मेरे दोस्तों आसान नहीं। एक जवान ने कहा अब्बा तू कुरान पढ़, हुण लत्ता तेरियां कबर च है। बार बार कहा, अब्बे नू भी ख्याल आ गया। पहले तो अब्बे नू मर जाना चाहिए, जिन्हों पुत्र कहे अब्बा नमाज पढ़, जिन्हों पुत्र कहे अब्बा कुरान पढ़, जिन्हों पुत्र कहे अब्बा हज कर, ये सब्बे नू मर नहीं जाना चाहिए। जो काम तेरे थे, हाँ अब्बा कुरान पढ़, पढ़िया कर, अच्छा पुत्र 2 दिन सुन 3 दिन सुन, आखिर तैयार हो गया, अब्बा कुरान पढ़न लग गया। 2 दिन कुरान पढ़ा, बंद करके रख दिया। तीसरे दिन बेटे ने पूछा अब्बा कुरान क्यों नहीं पढ़ा? पुत्र मेरी कुरान नाल बनती नहीं। गौर है या नहीं? मेरी कुरान नाल बनती नहीं। मेरे मोहतरम कुरान नाल हर किसी की नहीं बनती, हक के साथ हर किसी की नहीं निभती। ये फकत अली है जो कुरान के साथ भी चलता है, हक के साथ भी चलता है। अली हक के साथ है, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जहां भी हक होगा वहीं अली है, जहां भी अली होगा वहीं हक है। यानी अली के मुकाबिल हक नहीं आ सकता, अली के रदीफ में तो आ सकता है और है, अली के मुकाबिल हक नहीं। हक अली के साथ है, अली हक के साथ साथ है, मुकाबिल नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी अली के मुकाबिल आया वो हक नहीं, ना हक है। माशाअल्लाह। जामे इल्मिया सुल्तानुल मदारिस को जिन अहबाब ने चंदा इनायत किया है